नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो प्रोग्राम देर से शुरू करने के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम प्रोग्राम थोड़ा सा देर से शुरू करने जा रहे हैं, पर करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। कोई तकनीकी दिक्कत नहीं थी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। आपकी गाड़ी की तकनीकी दिक्कत ना। हाँ, ये भी कह सकते। चलिए, थैंक यू सो मच, आप इतना सब कुछ झेलते हुए आपने हमें ज्वाइन किया। अब अंशुल जी, आपके फेवरेट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है मार्केट। तो ये बताइए, ये बढ़ते जियो पॉलिटिकल टेंशन के दौर में मार्केट में कहाँ है कमाई का मौका, और कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट करें हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शक। देखिए, मार्केट में दिक्कत तो बनी हुई है क्योंकि आखिरी मतलब 1.5 घंटे में जो सेलिंग आई है, बीच में ऐसा लग रहा था कि सेलिंग रेजिस्टेंस लेवल्स पे बेयर्स फेल हो रहे हैं और ऊपर निकलेगा। बैंक निफ्टी ने एक स्कैल्प का अपना टारगेट भी अचीव किया, लेकिन निफ्टी नहीं कर पाया और निफ्टी में रिलेटिव वीकनेस आई। वापस से हम वीकली स्विंग लो के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं 25,693। जो मैं मंडे से कहते आ रहा हूँ, अभी भी वही ज्यादा क्लियरली होते हुए दिख रहा है। हालांकि आज एक अटेम्प्ट हमने की थी और मार्केट ने हमें उसको मारा भी है, एक खींच के झापड़। बट प्रोबेबली इस हफ्ते इंडेक्स में ट्रेडिंग ना करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 25,693 ना डिसाइसिवली तोड़ पा रहे हैं, ना डिसाइसिवली उसको फेल कर पा रहे हैं। हम्म। मंडे भी उसके ऊपर नीचे किए, ट्यूसडे भी बहुत समय नीचे टिके और ऊपर आ गए। आज भी बहुत समय उसके ऊपर टिके और लास्ट में नीचे क्लोज किए। तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है उस जोन के पास। टग हम्म। ऑफ वॉर अपने एक्सट्रीम पे है। इवेंचुअली किसी एक साइड को जीत जाने दीजिए, क्योंकि मार्केट में कहावत है, बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। तो जब दोनों तरफ लड़ाई चल रही हो तो बेटर है कि एक तरफ कोने में बैठ के देखिए, जो भी जीत रहा हो उसके पाले में बैठ जाया जाएगा। तो इंतजार कीजिए किस पाले में कौन जीतता है। जो भी जीतेगा उसके पाले में जाके बैठ जाएंगे। प्राइमा फेसी जैसी इंडिकेशन थी, मंडे लग रहा था बुल्स जीतेंगे, ट्यूसडे भी लग रहा था बुल्स जीतेंगे। वेडनेसडे आके बेयर्स ने 25,693 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी हम्म। उनका अपर हैंड है, तो आई वुड वेट फॉर अ वीक। बट अगर 25,693 नहीं प्रोटेक्ट होता है तो 25,450 और 25,312 इस जोन में हम आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है। अगर बैंक निफ्टी 59,800 इसके ऊपर टिक जाती है तो फिर वो निफ्टी को भी ऊपर खींचना स्टार्ट कर देगी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। 59,800 निकलता है तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड जरूर ट्राई करेंगे। ऑलराइट अंशुल जी, जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने कहा था चार्ट वो देखना चाहेंगे, तो अब बात करते हैं। रावत जी का सवाल है टाटा स्टील पर। कह रहे हैं, आपके कहने पर इन्होंने 180 पर लिया था, आज फायदे में है, पूछ रहे हैं कि बने रहें या प्रॉफिट बुक कर ले। टाटा स्टील में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मैं होल्ड करके चलूंगा। स्टॉप लॉस आपको मॉडिफाई करना है तो ब्रेकआउट लेवल पे कर लीजिए 176 का। और मैं अभी भी 170 172 का ही स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा। मैं उसको चोक नहीं करूंगा, थोड़ा सा सांस लेने की जगह छोड़ूंगा। 170 का स्टॉप लॉस रखूंगा। 199 रुपए के आसपास में रिव्यू करूंगा कि राउंड फिगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो बेचने की सोचूंगा, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं और 220 240 की जोन तक कैरी करूंगा। बट अच्छे से रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो आई वुड होल्ड इट। मैं उसको 220 240 तक के लिए प्ले करूंगा। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं 220 240 तक के लिए आप देखेंगे इस हिसाब से। अब अंशुल जी, जैसे टाटा स्टील इस समय जब मार्केट की हम पोजीशन देख रहे हैं उसमें भी फायदे में दिख रहा है, तो इस तरह का कोई और शेयर है जो इस किसी मतलब इसी रेंज में जिसमें अभी भी रैली बाकी हो। मैडम हमने लास्ट उसमें भी बात की थी, लास्ट शो में भी। यूनियन बैंक मैंने आपको दिखाया था कि यूनियन बैंक में कितना बढ़िया ब्रेकआउट आया था कि यूनियन बैंक भी कुछ हद तक फॉलो थ्रू मूव आप देते स्क्रीन हुए शेयर दिखा है कर दीजिए ना अंशुल जी। सॉरी। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता तो अंशुल जी, ये लेने लायक है अभी भी करंट लेवल्स पे या नहीं? हूँ। देखिए, बिल्कुल ले सकते हैं बट करंट लेवल पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि 4 अपडेट्स हो चुके हैं यहाँ भी। देखिए, अब 4 अपडेट्स के बाद ये पुल बैक आया था, तो आई वुड वेट। हमेशा ये चीज मार्केट में याद रखिए, 3 to 5 बार्स की मूव होती है, उसके बाद 2 3 बार की पुल बैक होती है, तो फिर 4 अब बार हो चुकी है।
प्रोबेबली एक आध बार और रहेगी, उसके बाद से इस तरीके से पुल बैक आएगा मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए। तो हम्म। मोमेंटम में कभी नहीं चेस करता, आई वुड ऑलवेज वेट कि अगर मोमेंटम नहीं मिल पाया इनिशिएशन फेज में, तो मैं यहाँ मोमेंटम के एंडिंग के फैग एंड पे नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा हम्म। कि टाइट रेंज बना के पुल बैक करे, उसके बाद लूं। आप यहाँ देखिए, इस तरीके की टाइटनेस जब वीकली पे आती है तब आपको इतना बड़ा मूव मिलता है। स्प्रिंग अगर कॉइल नहीं होगी तो स्प्रिंग फटेगी कैसे, तो लेट इट कॉइल। यहाँ पे अगर वापस से इस साइड की कोई रेंज बनती है और ये मूविंग एवरेज कैचअप होते हैं, तो फिर आपको इसी तरह की बड़ी मूव वापस से प्ले करने का मौका मिलेगा। तो वॉच लिस्ट में बनाए रखिए। यूनियन बैंक लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, वहां से देखिए अच्छा खासा चल गया है। वापस से जब कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा तो फिर ले लेंगे। हम्म। अभी आईडीबीआई बहुत ज्यादा चला नहीं है, उसी जोन के आसपास है, तो इमीडिएटली लेना है आईडीबीआई ले लीजिए। सेम 92.52 का स्टॉप लॉस लगा के आईडीबीआई ले लीजिए। यूनियन बैंक में कॉन्ट्रैक्शन आता है तो यूनियन बैंक ले लीजिए। करूर वैश्य बैंक भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है। पुल बैक में कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम या कोई वो नहीं है, और बल्कि आज की रिवर्सल कैंडल में ठीक ठाक वॉल्यूम है। करूर वैश्य बैंक भी जब तक 250 के ऊपर टिक रहा है, ये भी एक बाई अपॉर्चुनिटी है, 299 तक जा सकता है। तो यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, आईडीबीआई बैंक तीनों ठीक लग रहे हैं। ऑल राइट, तो ये हो गई बैंक्स की बात। अब क्योंकि टाटा स्टील का मैंने सवाल लिया, तो सुजलॉन को लेकर भी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, लोग चिंतित हैं थोड़ा, क्या तो इसलिए मैं साथ में सवाल ले ले रही हूँ। ज्यादातर लोग जैसे 54-55 के आसपास उन्होंने खरीदा हुआ है और 49 पर है अभी। तो क्या सलाह है, अभी एवरेज करने का मौका है या एग्जिट करने का? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? सुजलॉन। देखिए सुलोन अगेन वही जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक भी, कि मई 2025 की कैंडल के अंदर ही पूरा काम हो रहा है मंथली हम्म। पे, और वीकली लास्ट वीक फाइनली उसके नीचे जाके क्लोज किया है। ये सेकेंड वीक है जहां हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर अगले हफ्ते में, इस हफ्ते और टाइम दीजिए, अगले हफ्ते में 51 रिक्लेम नहीं हुआ तो हम्म। 46 तक नीचे आएगा। बट ये कोई सेलिंग जोन नहीं है, नीचे आ अच्छा। रहा है 46 के आसपास, तो एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। 2-3 क्वार्टर रिजल्ट अगर ठीक रहते हैं तो वापस से 74 और 84 दोनों लेवल आराम से आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गई सुजलॉन पर आपकी राय। अब नीरज गर्ग जी अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं, अंशुल सर प्लीज बताइए, फ्रेश एंट्री लेवल ले सकते हैं क्या दवनगिरी में? और स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। अरे ये दवंगरी धीरे धीरे करके, दवंगरी मेरे को याद है कि हम 3 रुपए 60 पैसे से देना स्टार्ट हाँ। किया था। देखिए 5 रुपए 4 पैसा खड़ा है, हमने मल्टीपल एंट्री और एग्जिट इसमें लिए हैं। 3.6, आप देखिए लगभग 40% चल गया जहां से हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज भी हमने बीटीएसटी दिया है, कल अगर 5 रुपए 10 पैसे 5 रुपए 12 पैसे के आसपास आता है तो हम वापस से बुक करेंगे और फिर डिप पे ऐड करेंगे। तो मैं मल्टीपल इन आउट करता जा रहा हूँ। टारगेट मेरा 6 रुपए 51 पैसे का है, बट मैं सिंगल स्ट्रेच में कभी नहीं प्ले करता। मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का ट्रेड लेता जाता हूँ, एग्जिट भी करता जाता हूँ, मैं वो बाई एंड होल्ड वाला प्लेयर नहीं हूँ। ओके। अब प्रेम मुरारे जी हैं, ई टू ई नेटवर्क और डिक्सन टेक्नोलॉजी, कह रहे हैं कितना डाउन जाएगा? E2E नेटवर्क में तो बहुत डाउनसाइड नहीं बची है, लगभग एक्यूमुलेशन जोन में, और आज वीकली पे अच्छा रिएक्शन भी है। मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होके जैसे ही पॉजिटिव होंगे E2E में अप ट्रेंड आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत है डिक्सन में, डिक्सन 17,472 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। 10,616 पहला टारगेट है जो आ रहा है, और 10,616 टूटता है तो 8,450 तक का भी डाउन मूव आ सकता है। प्रेम मुरारी जी डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, कितना नीचे आएगा? डिक्सन 10,616 और 8,450। ओके। अब पवन मंडल जी हैं, कह रहे हैं, राम राम अंशुल जी, हिंदुस्तान कॉपर का क्या करें? 269 पर लिया हुआ है, और प्रॉफिट बुक करें कि नहीं? देखिए हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता तीनों में एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप 545 का हिंदुस्तान कॉपर में स्टॉप लॉस ले लीजिए। हिंदुस्तान जिंक में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 636 का, और वेदांता में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 642 का। बट मैं आपकी जगह होता, मैं एटलीस्ट 75 पर, मैं तो आइडियली 100% बुक कर लेता, बट आपको 75% पोजीशन बुक करके बाकी 25% पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। राइट। महेंद्र जी हैं, कह रहे हैं, अंशुल जी गुड इवनिंग, टाटा पावर मैंने 380 पर लिया है और गेल 172 पर, एवरेज करें? 1 साल का टाइम है मेरे पास। और ये टाटा, सॉरी,
टाटा पावर में 368 मेजर सपोर्ट है, उसी के आसपास आके घूम रहा है। 368 से पुल बैक प्रोबेबली 400 रुपये आ सकती है। टाटा पावर में अभी और 6-8 महीने कुछ होते हुए नहीं दिखेगा आपको। 370 से 10-20-30 रुपए, 30-40 रुपए नीचे, 30-40 रुपए, 10% की रेंज पकड़ लीजिए। 400 से 10% ऊपर नीचे इसी रेंज में घूमेगा, तो 360 अच्छी बाइंग जोन हो जाएगी। 400-440 अच्छी सेलिंग जोन हो जाएगी। गेल में 168 का लेवल टूटा है, तो 158 तक आ सकता है। हम्म। बाकी इस जोन में एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए। ये भी सेलिंग की जोन नहीं है, हालांकि अपमूव आपको थोड़ा डिले मिलेगा, बट ये एक्यूमुलेशन की जोन है, ये माल बेचने की जोन नहीं है। जी। यहाँ मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शक जो सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, वो डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे हमारा मेंबरशिप लिंक पिंड है। और हमारी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेने के बाद आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211 591 685। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9211 591 685। इसके थ्रू आप हमारी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप ले लीजिए और अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराइए मार्केट एक्सपर्ट से। अंशुल जी, अब केतन जी अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि अंशुल जी, आपकी व्यू क्या है ट्रांस रेल लाइटिंग पर? ये बहुत गिर रहा है, और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है इसके बारे में, तो मैं इसको होल्ड करना मतलब अभी रखूं? मेरा 503 का बाय है। ये क्या फर्क पड़ता है नेगेटिव न्यूज है या नहीं है, स्टॉक तो गिर ही रहा है, तो आपको लॉस तो हो ही रहा है ना। तो हम्म। अगर मान लीजिए कि कल को कोई न्यूज आ भी गई कि ये फलानी खराब न्यूज थी, क्या उसके बाद आप बेच देंगे? मतलब खराब न्यूज नहीं है, ये लॉजिक ही कहीं से काम नहीं करता। ट्रांस रेल पे फील्ड ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आया था 720 पे, ऊपर गया 850 तक, और इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल हुआ। तो जैसे ही 719 टूटा था, आपको निकल जाना चाहिए था। 450 का पहला टारगेट है, और 450 अगर नहीं बचा तो 394 तक आ सकता है। जी। हमजा जी अपना सवाल लेकर आए। अंशुल जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग, बताइए सर अभी एंट्री करने का सही मौका है क्या फर्स्ट सोर्स और कल्याणी स्टील में? हम्म, कल्याणी स्टील, देखिए कल्याणी स्टील में एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है। वीकली चार्ट पे जो इमीडिएट मेजर स्विंग लो था, सपोर्ट 698, इस पे हैमर बना रहा है, तो वीकेंड तक का वेट कीजिए। अगर ये हैमर बना रह जाता है तो फिर आपको एक बाउंस बैक कम से कम 70 से 100 रुपए की अपसाइड यहाँ से मिल सकती है। बट वीकेंड तक का वेट कीजिए, वीकली चार्ट पे क्लोज होने का वेट होना चाहिए। सेम इज विथ एफएसएल फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। यहाँ भी इमीडिएट जो सपोर्ट था 316 का, 320 का, 316 का, उसके नीचे जाके ऊपर आया है। वीकली पे एज ऑफ नाउ हैमर है। अगर हैमर ही क्लोज होता है वीकली पे, 340 360 तक पुल बैक ले सकता है स्टॉक। ऑलराइट। अब क्लैश विद श्रे करके इनकी आईडी है, सुपर चैट के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है, थैंक यू। बीएससी जैसे बाइंग क्लाइमैक्स एसएमएल पे फेल हो सकता है क्या, पूछ रहे हैं। देखिए फेल तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हो रहा है, बिल्कुल फेल हो रहा है। क्योंकि अगर फेल नहीं हो रहा होता तो 3609 से 50-60 रुपए ऊपर जाता और फिर नीचे आ जाता है। तो हाँ, एसएमएल पे बाइंग क्लाइमैक्स फेल हो रहा है। 3609 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये नया ऑल टाइम हाई। और जनरली बाइंग क्लाइमैक्स जब फेल होता है तो ऑल टाइम हाई से ऊपर एक्सटेंशन भी मिलता है। तो 4743 का ऑल टाइम हाई और एक्सटेंड करके 5100 तक जा सकता है। 3900 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही 3900 निकला, बाइंग क्लाइमेक्स वाला प्रेशर वापस आना स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक पे। तो वो रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो फिर आपको 4700 और 5100 मिलने की प्रोबेबिलिटी है। जी। सीएस राठौर जी हैं, कह रहे एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग और वाट टेक वबाग में किसको बाय करना चाहिए इनमें से? देखिए मेरे को दोनों ही स्टॉक नहीं पसंद है। दोनों स्टॉक में लंबी डाउन साइड है, नहीं छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। ओके, तो राठौर जी आपको मिल गई अंशुल जी की एडवाइस इस पर। तारिक जी हैं, कह रहे हैं सर मैं बोदल केमिकल्स में बिल्कुल फंस गया हूँ, 71 की मेरी बाइंग है, 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। देखिए बोडल केमिकल में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, उसकी रीजन बता देता हूँ। स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 153 रुपए पे 2017 में।
153 से गिर के 33 रुपए आया, पुल बैक लेके वहीं 153 पे आया, उसके बाद वीकली पे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। हम्म। लास्ट जो लो बना था 55 रुपए 88 पैसे का, उसको तोड़ा है और 3 हफ्ते पहले वहीं से रिजेक्शन आया है। तो अब यहाँ से दो चीज हो सकती है, क्योंकि इतनी गिरने के बाद जनरली दो चीज होती है। या तो ये 2-3 हफ्ते बाद 55 का लेवल, 54.88 है, 55 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। या तो 55 रिक्लेम करेगा और थोड़ा डीपर पुल बैक 67 तक देगा, उसके बाद गिरेगा। या यहीं से गिरते हुए नीचे आएगा। दोनों केस में चाहे पुल बैक देके गिरे चाहे यहीं से गिरे, पहला टारगेट आपका 41 का रहेगा और दूसरा टारगेट 33 का रहेगा। तो अगर निकल जाए तो भी बेहतर है। एक चांस लेना है कि 2-3 हफ्ते देख लें, अगर 55 क्रॉस होता है तो आपको 65-69 तक का लेवल मिल सकता है। वो रिस्क लेनी है तो 1-2 हफ्ते होल्ड कर लीजिए, नहीं तो फिर निकलिए। मैं आपकी जगह मैं होता, मैं 2-3 हफ्ते समय देता। राइट। मंजू जी पूछ रही हैं रतनवीर 156 पर इन्होंने लिया है, 156 पर, और कह रहे हैं इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सर, रतनवीर का। तो ये रत्नावीर में अगेन, रत्नावीर आप वीकली चार्ट पे मेरी स्क्रीन दिख रही है ना मैडम आपको? जी दिख रही है। जी, देखिए रत्नावीर में ये कैंडल देखिए, 22 सितंबर की कैंडल का हाई लो 171 140, इसी के अंदर पूरा स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लो स्वीप किया है। ये सेलिंग वॉल्यूम देख रहे हैं, इसके बाद इस बाइंग वॉल्यूम को देखिए, पूरे को सरपास करके ऊपर आया है और स्विंग लो स्वीप हुआ है। तो यहां से प्रोबेबली पहला टारगेट आपका खुलना चाहिए 165 और 171 की जोन, और जैसे ही 171 निकाला ये पूरा बेस का ब्रेकआउट बन जाएगा और वीकली ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट खुलेगा। दैट इज फार क्राई, बट वीकली ऑर्डर ब्लॉक 247। तो फिलहाल के लिए 165 171 पकड़िए, जैसे ही ये निकलेगा तब बड़े टारगेट्स खुल जाएंगे। ओके, तो लेवल्स आपने नोट देख लिए होंगे। किशोर जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार अंशुल जी, प्लीज बताइए कि एलाइड डिजिटल सर्विसेज में क्या करना चाहिए, 185 की मेरी बाइंग है। देखिए एडीएसएल में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 237 पे। ये देखिए, पूरे में चार्ट पे मार्किंग पड़ी हुई होती है, कोई एक बार भी सवाल पूछ लेता है तो सब मार्किंग पड़ी रहती है। 237 का बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल टूटा, उसी के ऊपर पुल बैक करके लॉन्ग ट्रैप किया, नीचे ABCDE पैटर्न में आ रहा है, तो इसका टारगेट 121 108 रुपए है। इस जोन से एक बार बाउंस बैक बन सकता है, उसके बाद फिर डाउन साइड खुलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है बाइंग क्लाइमेक्स पे, वापस से जाके डिक्सन देखिए, डी पर पुल बैक आ रहा है 10,600 8,450। और कोई डाउट बचती है तो फिर जाके ट्रेंड देखिए, पुल बैक यहाँ तक आया, बाइंग क्लाइमेक्स के लेवल तक आ गया 4,192। अभी लास्ट वीक का सेल ऑफ भी देख लीजिए, कुछ समय बाद 2,950 भी आ जाएगा। फाइनल एक दिखा दे रहा हूँ, डरावना बाइंग क्लाइमेक्स 1250 पे यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए। 1250 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, ये 383 का टारगेट था, 383 रुपये आ गया। तो 1200 पे मैं आपको बताता 383 तो शायद आपको यकीन नहीं होता, लेकिन अब एटलीस्ट आपको बाइंग क्लाइमेक्स के पावर का पता चल गया कि बाइंग क्लाइमेक्स क्या होता है। सही है। शादाब जी पूछ रहे हैं अंशुल जी कि आरवीएनएल में एंट्री अभी कर सकते हैं क्या, फ्रेश। देखिए इतने बाइंग क्लाइमेक्स दिखाने के बाद अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें और मैं भड़क जाऊं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभी उस दिन भी हमने डिस्कस किया कि शायद प्री बजट रैली डेवलप होगी, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये बनाया फेलियर, ये बनाया ट्रैप, ये दिखाया ब्रेकआउट कैंडल और ये बनाया ट्रैप, ट्रैप के बाद देख लिए क्या हाल है। हो सकता है खिंच के 369 या थोड़ा सा ऊपर आ जाए, बट एवेंचुअली आना उसको 247 और 211 है, तो मैं क्यों ये सब मिस एडवेंचर करूंगा। बिल्कुल, आपकी डांट बहुत जरूरी है ताकि लोग संभल कर और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। वेद प्रकाश जी कह रहे हैं एनटीपीसी इन्होंने खरीदा है 349 पर, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन्होंने खरीदा है 503 पर, क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए पहले स्टॉक का नाम एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए। अंशुल जी पहले स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। जी, ये एकदम सही काम किया मैडम आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी आवाज आई नहीं, उसके बाद आई।
एनटीपीसी में देखिए, लास्ट वीक में थोड़ा सेल ऑफ आया, करंट वीक में रिकवरी आ रही है। तो एनटीपीसी में मोस्ट लाइकली आप पहले यहाँ तक जा सकते हैं 361 तक, जो कि 50% रिट्रेसमेंट भी है पूरे फॉल का है, जो 20 हफ्ते में 33% गिरा था। यहाँ तक आने के बाद वापस से एनटीपीसी में डाउन मूव आएगी। तो एनटीपीसी 360 अगर मिलता है तो एक बार सवाल पूछ लीजिए, मोस्ट लाइकली वहां एग्जिट की सलाह रहेगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बेहतरीन डबल बॉटम बना है, पहले नेकलाइन तक जाएगा 557 567, और उसका ब्रेकआउट लेता है तो फिर वो ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। सेक्युलर बुल रन में करेक्शन है, नया ये पूरा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है। ये पूरी जो प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा प्राइस एक्शन केवल बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है। जिस दिन ऐसे ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करेगा, ये नए ऑल टाइम हाई के लिए खुल जाएगा। चलिए बढ़िया। मृदुल सेन जी पूछ रहे हैं कि आइडिया फोर्ज इन्होंने 470 में लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, आपसे टारगेट की एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, आइडिया फोर्ज एक लास्ट आपकी होप है कि अगर 2-3 हफ्ते में, क्योंकि ये बड़े वॉल्यूम से पुल बैक, ये बड़े वॉल्यूम की कैंडल बनी थी ऑन द पुल बैक, और ये 3 इनसाइड बार है, मिनी कॉइल पैटर्न है। अगर और यहाँ पे 3 हफ्ते समय ले सकता है, क्योंकि जनरली मिनी कॉइल 3, 5, 8 बार की होती है, तो ये तीसरा ही बार है तो 2 बार और ले सकता है। अगर तीसरे हफ्ते में जाके 541 का ब्रेकआउट बना तो 659 तक पुल बैक आ सकता है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है पूरी फॉल का। इससे ऊपर मेरे को जाते हुए नहीं दिख रहा, तो 2 से 3 हफ्ते थोड़ा सा समय दीजिए स्टॉक को। अगर ये 509 का लेवल निकलता है तो फिर 659 तक की एक पुल बैक आपको बनती हुई दिख सकती है। ऑलराइट। नवोवीर जी हैं, कह रहे हैं ट्रेड कर का क्या व्यू है आपका ल्यूपिन और ग्लेनमार्क पर इस वक्त। लुपिन और ग्लेनमार्क, लुपिन, देखिए ग्लेनमार्क में ठीक ठाक ये ब्रेकआउट आया है, रिटेस्ट भी हो गया है 1826 पे, तो 2279, और वो निकलता है तो फिर 2600 तक जा सकता है। सेम इज विथ लुपिन, ये इतने बड़े पैटर्न का 491 हफ्ते का ये बेस ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से ऑलमोस्ट 50 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है, लोअर एंड से निकला है, पहला टारगेट कंप्लीट भी किया है 2136 का। इवेंचुअली ये अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट करेगा 2388 का, और उसके ऊपर 3000 तक भी जा सकता है। तो ये हो गई ल्यूपिन और ग्लेनमार्क पर राय। अब मैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दूं कि अंशुल जी के टॉप पिक्स आएंगे शो के एंड में, तो बने रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि आज के टॉप पिक्स अंशुल जी के क्या हैं। मीनवाइल अगर आप लोग डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अपना सवाल एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो फिर आपको लेना देखना पड़ेगा हमारा कमेंट बॉक्स, जिसमें है पिंड हमारा कमेंट, जिसमें है हमारा मेंबरशिप का लिंक। अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आपको पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका मिलेगा मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211599685। अंशुल जी अब सवाल आ रहे हैं और भी, और नागराज भट्ट जी कह रहे हैं, अंशुल जी ये बताइए एंट्री प्राइस एलएनटी का और हीरो मोटोकॉप का। देखिए, हीरो मोटो तो ठीक ठाक बिहेव कर रहा है जैसा करना चाहिए। यहाँ पे केवल एक बुलिश एविडेंस की जरूरत है, जैसे ही ये बुलिश एविडेंस मिलेगा हम हीरो मोटो कॉप में बाई करना स्टार्ट कर देंगे। बेटर बाई इस समय बजाज ऑटो चल रहा है, पुल बैक पे वापस हैमर बना रहा है, तो दोनों में रिलेटिव स्ट्रेंथ बजाज ऑटो में है, तो ये हम ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। 9250 अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 11240 का टारगेट बनेगा, तो हीरो मोटो कॉप से ज्यादा अच्छा आपका बजाज ऑटो बजाज। लग रहा है। एलएनटी में जो जर्नी यहाँ पे बॉक्स लो के फेलियर से स्टार्ट हुई थी, ये बॉक्स लो का फेलियर मैंने बार बार रिकमेंड किया था यहाँ पे 3180 पे, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फाइनल यहाँ पे था 4006 पे। ये जो कल के सेशन में कट गया और आज के सेशन में भी फॉलो थ्रू एक्शन है। तो अब एलएनटी का फिलहाल काम खत्म हो चुका है, एलएनटी को अब नए बेस की जरूरत है, उसके बाद जाके एलएनटी में कुछ काम बनेगा। ऑलराइट। पंकज कुमार जी सुपर चैट के जरिए अपना सवाल पूछ रहे हैं, जे नेको, JAYNECO इन्होंने खरीदा हुआ है 90 के रेट पर, कह रहे हैं क्या मैं खरीद सकता हूँ राजरतन IIFL, स्टॉप लॉस और टारगेट भी जानना चाह रहे हैं। अच्छे बड़े वॉल्यूम से सौदे भी हो रहे हैं, और राजरतन में 173 दिन का ये पूरा कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट, 36 वीक्स का ये पूरा कपन हैंडल ब्रेकआउट, और अच्छे वॉल्यूम पे, ठीक ठाक वॉल्यूम पे है ये, वॉल्यूम वीकेंड तक ठीक ठाक आ जाएगा। 614 रुपये पहला टारगेट बन सकता है, और 614 निकलता है तो फिर एक्सटेंड करेगा।
अंशुल जी, इन्होंने ये बोला है कि जे नेको इन्होंने खरीदा हुआ है 90 के रेट पर। उस पर क्या सलाह रहेगी आपकी? जायसवाल निको। हाँ, जे नेको मैं एक बार देख भी लेती हाँ हूँ। हाँ, जायसवाल निको ठीक है। हम्म। जायसवाल निको जब तक 79 के ऊपर टिक रहा है तब तक आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। परसों हमने बाई कॉल दिया था, रिस्क फ्री हो चुके हैं। स्टॉप लॉस कटा तो कहीं घर से पैसा नहीं जाएगा, बट जब तक ये 79 के ऊपर टिक रहा है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ऊपर में 99, 110 इस टाइप के टारगेट मिल सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा टारगेट लगाने का वो नहीं रखता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बेस ब्रेकआउट है 2008 से लेके अभी तक। तो हम्म। इतने बड़े बेस ब्रेकआउट में टारगेट लगाना, देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों। आप बार बार टारगेट पूछते हैं, मैं टारगेट में क्यों रिलक्टेंट होता हूँ। हम्म। पीजी पीजीआईएल में 2007 का ब्रेकआउट 2023 में आया था, कितना, 800 हफ्ते का। आप कितना ही टारगेट लगा लेते, मतलब 200 रुपए पे ब्रेकआउट है, आप कितना ही टारगेट लगाते, 400 डबल मानते, 600 दुगना मानते, इससे ज्यादा तो मतलब मेरे को नहीं लगता कोई इससे ज्यादा टारगेट मान सकता है, डबल या ट्रिपल, इससे ज्यादा टारगेट कोई नहीं मान सकता। 800 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट जब चालू हुआ तो 200 रुपए से इसने हाई बनाया, 900% का राइज था, 900%। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप आर ए डिफरेंट एनिमल। इनको लार्ज कैप या एफएनडो स्टॉक्स की तरह ट्रेड करना बंद कीजिए। ये उस बिहेवियर के नहीं है। आज मिस्टू 8 साल की है, अगर मैं उसको डांट के बोल दूं कि टीवी बंद करो और पढ़ने जाओ, 1 मिनट में वो पढ़ने चली जाएगी। शी इज अ मिड कैप स्टॉक, रादर अ स्मॉल कैप स्टॉक। चीकू है माइक्रो कैप, 2 साल की है, मैं कितना भी चिल्ला लूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब्बा डब्बा जब्बा करेगी और अपना काम करने में लग जाएगी। सो माइक्रो कैप का ट्रेंड अगर है तो फॉलो द ट्रेंड, वो आपको बता रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं तो बस उसको जाने दीजिए। आप केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते जाइए, वो जब आपको बाहर फेंकना होगा वो बाहर फेंक देगा। तो टारगेट मत लगाइए। 800 हफ्ते का मैंने आपको दिखा दिया, 900% राइज। हम्म। तो सेम इज विद जायसवाल निको। 900, वो 850 हफ्ते का था, ये 928 हफ्ते का है। मैं कितना ही आपको टारगेट बता दूंगा, 90 का 180 बता दूंगा, 270 बता दूंगा। मान लीजिए 900% चलने के लिए अगर ये तैयार हो गया, क्योंकि मार्केट कैप दोनों का लगभग बराबर है जब ब्रेकआउट आया था, तो अगर ये 900% चल गया तो हर टारगेट जो आपने लगाया वो उसको एक्सीड करते निकल जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इतने बड़े बेसिस के जब ब्रेकआउट आते हैं, टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलिए। तो जायसवाल निको 79 का केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और दौड़ने दीजिए उसको। मतलब मार्केट कैप कितना ही होगा इसका, जायसवाल निको का, जायसवाल निको 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। भगने पे आया, अगर 10 गुना भी, मतलब 3 गुना भी हुआ तो 8 या 24, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा, वो भी स्मॉल कैप में ही आता है। तो अलाउ इट टू रन, आप उसको सांस लेने जगह तो दीजिए। बिल्कुल। और अंशुल जी ये कह रहे हैं कि आईआईएफएल में भी एंट्री कर सकते हैं क्या? आईआईएफएल में अब तो एंट्री नहीं बनती है, आईआईएफएल बहुत नीचे से मैंने बाई देना स्टार्ट किया था। फिलहाल ऑल टाइम हाई के पास रिजेक्शन टाइप की चीजें बन रही हैं। मैं वेट करूंगा, हालांकि ये बहुत शैलो पुल बैक है, बट समाउ वेट लास्ट करें। वीक की ये कैंडल मुझे नहीं पसंद है और करंट वीक की ये कैंडल नहीं पसंद है। 10 वीक मूविंग एवरेज भी काफी दूर है। 5 से 8 हफ्ते साइडवेज रहता है तो मेरा इंटरेस्ट आएगा। अब भी आईआईएफएल मेरी लिस्ट से बाहर है। अब आदेश जी पूछ रहे हैं अंशुल जी कि यूनाइटेड ब्रूवरीज पर कह रहे हैं और एसीसी सीमेंट पर क्या कर सकते हैं? देखिए यूबीएल तो अभी कंटिन्यूअसली डाउन मूव है, इस जोन में मैंने अलर्ट भी किया था कि अभी बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ सिचुएशन है। हम प्रोबेबली ये वाले स्विंग लोज, ये जोन टेस्ट कर सकते हैं। तो पहली जोन आ चुकी है, दूसरी जोन भी आ सकती है। बट अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना है तो फिर मैं आपको फॉलिंग नाइफ्स कैच करना सिखा देता हूँ। हमने क्या बार बार डिस्कस किया, 3 to 5 बार्स की मूव हो सकती होती है जनरली। कहीं भी चार्ट खोल लीजिए, 3 to 5 बार्स की मूव, फिर रिवर्सल आता है। 8 बार में 17% गिरा है। तो अगले 2-3 हफ्ते एक पुल बैक रैली अगर आई तो 50% रिट्रेसमेंट 1600 तक आ सकती है। क्या मैं इस टाइप के बाउंसेस प्ले करता हूं? तो हाँ मैं प्ले करता हूं, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में प्ले करता हूं और बहुत टाइटर स्टॉप लॉस से प्ले करता हूं। तो और वो भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में करता हूं, लार्ज कैप्स में नहीं करता हूं। तो मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं, बट हाँ 8 बार गिरा है। आउट ऑफ 8 7 डाउन बार्स हैं, तो 3 4 अप बार आ सकती हैं। अ, पद्मनंद जी हैं, कह रहे हैं मॉर्पन लैब इन्होंने 52 पर खरीदा है, क्या करना चाहिए?
देखिए मोरपन लैब में हमने डिस्कस किया था कि 72 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 38 पहला टारगेट है, उसके नीचे क्लोज हो रहा है। प्रोबेबली एक आध बाउंस बैक दे सकता है, बट 31 तक नीचे आते हुए दिख रहा है। ओके। अब कल्पेश कचारिया जी कह रहे हैं एनबीसीसी इन्होंने खरीदा हुआ है 125 पर, और मैक्स हेल्थ केयर 1280 पर। एवरेज करने के कह रहे हैं कि सलाह रहेगी आपकी या एग्जिट करने की? देखिए एनबीसीसी में फील्ड ब्रेकआउट है 119 के ऊपर। मैंने आपको भेल एनबीसीसी दोनों बताया था आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि ये ब्रेकआउट्स मत ट्रेड कीजिए, बहुत गंदा फंसेंगे, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। वर्टिकल लॉन्ग लिक्विडेशन 105 लॉन्ग लिक्विडेशन में आना था, ये आ चुका है। और अगर ये लॉन्ग लिक्विडेशन कंटिन्यू रही तो 97 तक भी आएगा। और मोस्ट लाइकली वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे लोअर हाई की फॉर्मेशन है। अगर ये एक आध साल लगा के 70 रुपए के नीचे आ जाए तो भी मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है। जिसको बार बार डाउट होता है, तेजस नेटवर्क का चार्ट खोल के, तेजस नेटवर्क का चार्ट खोल के देख लीजिए, 1200 रुपए से 383 रुपए आ गया है। ओके। तेजस नेटवर्क के बारे में अंशुल जी ने जैसे बताया था। अंशुल जी, अब बताइए, हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंशुल जी के आज के टॉपिक्स क्या होंगे। मैडम जय श्री राम रहेंगे। अभी केवल तीन चार बड़े सेटअप्स हैं। पहला यूनियन बैंक, जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। आईडीबीआई, ये भी बड़ा सेटअप है। जायसवाल निको, ये भी बड़ा सेटअप है। तो मैं अभी वेट एंड वॉच के मूड में जाता हूँ। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस डेली पे मिलेंगे तो 5 7 8% वाली मूव प्ले कर लूंगा। मैं इस समय बहुत बड़ा कैपिटल नहीं मार्केट में इन्फ्यूज करने के मूड में हूँ। उसकी रीजन आपको वापस बता दे रहा हूँ। निफ्टी, दो दिक्कत है। एक तो ये प्रीवियस 2024 का ऑल टाइम हाई, ये भी स्वीप हो रहा है। रीसेंट वाला ऑल टाइम हाई, ये भी स्वीप हो रहा है। स्विंग लो बचते बचते नहीं बच रहा है। अगर गलती से भी ये जोन टूटी, ये लास्ट मेजर सपोर्ट है 25,449 और 25,318, अगर ये जोन नहीं प्रोटेक्ट हुई तो आप मान के चलिए कि अगले 6 8 महीने इस टाइप की पूरी डाउन मूव हम देख सकते हैं। तो वी आर स्टैंडिंग एट अ फेस जहां पे प्रोबेबली फेलियर बना तो 1 साल की मल्टीपल और तगड़ी बुल रैली बनेगी। और अगर ये कंटिन्यू रहा, ये जो ऑल टाइम हाई का स्वीप 1 और 2 बार, तो फिर आप मान के चलिए कि 6 8 महीना हम ये कब से कब तक चला था, सितंबर से लेके मार्च तक 6 महीने चला था। तो अगले 6 महीने आप प्रोबेबली, अगले 6 महीने आप प्रोबेबली कुछ इस टाइप का डाउनवर्ड हम्म। डाउनवर्ड प्राइस एक्शन इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो मैं अभी बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं कुछ भी बड़ा कमिट करने में। आई वेट एंड वॉच, छोटे मोटे इधर उधर के ट्रेड 5 7% के करता रहूंगा। बट मैं बड़ा कैपिटल या बड़ा ट्रेड करने में अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अंशुल जी, छोटे शेयर जो आपके हिसाब से इस आने वाले वक्त में साबित हो सकते हैं यही तीन है, धुरंधर, यूनियन ये कौन यूनियन से? बैंक, यूनियन बैंक, आईडीबीआई, जायसवाल निको, यही अच्छा, तीन में ये बड़े तीन। बेस हैं। सो आई वुड स्टिक टू देम। और एवरेज करने के लिए कोई स्टॉक्स इस समय सही हो? अवॉइड करना चाहिए। देखिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो दौर है जहाँ पे पैसा बनाने से जगह पैसा बचाना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आई वुड स्टिक टू दैट। ऑल राइट, अंशुल जी की आज की राय है पैसा लगाने से ज्यादा पैसा बचाना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ऐसे दौर में। अंशुल जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने इतने अच्छे से हमको समझाया, मुझे भी बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आई। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, इतना सब कुछ झेल कर भी आप आए, आपने अपनी कमिटमेंट रखी। इसके लिए डियर टीम डीआरएस आपका शुक्रिया करती है। अंशुल जी, डिस्क्लेमर। जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सबको देते हैं, तो कोई सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। Thank you so much to our market expert, and thank you to all our viewers for being part of this show. Namaskar.